आने की कई प्रकार की लीला करते हैं। एक तो जैसे एक पूरा जीवन एक सिंपल मैन जन साधारण की तरह जीवन जीते हैं और उस समय वे स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। और एक हंस मीन सुयोग्य भक्त सुयोग्य शिष्य की भी भूमिका करते हैं, क्योंकि जो एक भक्त में एक श्रद्धालु में जो गुण होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी स्वयं में ही एक लीला करके दिखाते हैं। ऐसे और स्वयं वो परमात्मा भी वही परमात्मा भी होते हैं, सर्व ब्रह्मांडों का संचालन भी स्वयं ही करते हैं। तो उसमें वो एक जीवन पूरा रहकर यहाँ जाते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रभु ऐसे ही बालक रूप शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और फिर जब वो छोटी आयु के ही होते हैं उसी समय अपने तत्व ज्ञान का डूंडा उठा देते हैं। इस अपने तत्व ज्ञान का प्रचार वो बालकपन से प्रारंभ कर देते हैं और बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वरों को वो उनके छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन वो कर्महीन ज्ञानहीन और अभिमानी संत ऋषि उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, उनके विरोधी बन जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं कि ये झूठा है, कपटी है, ये कोई इसके अंदर कोई प्रेत है, ऐसे ऐसे कह करके उसको परमात्मा को जो है पहचानने नहीं देते, जनसाधारण को उसके विरोधी बना देते हैं और वो काल प्रेरित होते हैं। वो परमात्मा उसके अतिरिक्त वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही चले जाते हैं। वो कौन है? वो परमात्मा, वो कबीर है। कौन कबीर? वेदों में उसे कहा है कबीर देव। हम उसे कबीर साहब कहने लगे, कबीर साहब, और वेदों में लिखा है कबीर देव। कबीर अंगारियसी बम्भारियसी और सवर ज्योति रतधामासी। वो कबीर नामक परमात्मा पापों का शत्रु है, पाप विनाशक है। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप, और बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, अर्थात कर्म बंधन को काटने वाला बंदी छोड़ है। सवर ज्योति रतधामा यानी सतलोक युक्त है, सतलोक में रहता है, सतलोक में रहने वाला है, उसका नाम कबीर है। कुरान शरीफ में उसे अल्लाह कबीर लिखा है। अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर। अकबरू कहो, अकबर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। इसका कबीर का अर्थ उन्होंने बड़ा लिख दिया कि कबीर का अर्थ बड़ा होता है। अल्लाह कबीर, बड़ा अल्लाह। अल्लाहु अकबर का अर्थ वो लगाते हैं बड़ा भगवान। और उस पर वो परमात्मा कहता वो अल्लाहु अकबर, वो कबीर मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। ऐसे ही कबीर देव, कबीर साहब उसी परमात्मा सत्य पुरुष का ओरिजिनल नेम है, वास्तविक नाम है। बाकी उपमात्मक नाम होते हैं, जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कोई अन्य होता है, और वैसे वो प्रधानमंत्री उनका उपमात्मक उपमा का उपाधि का नाम है। ऐसे ही सत्य पुरुष, सत्य साहिब, ये उसके अविनाशी पुरुष, परमाक्षर ब्रह्म, परमाक्षर पुरुष, ये उनके उपमात्मक शब्द हैं। ओरिजिनल नाम जो है प्रभु का वो कबीर है। और सत कबीर इसलिए कहा जाता है कि वो अविनाशी है। सत कबीर इसलिए बोला जाता है, अवगत सत कबीर,
कि वो अविनाशी है। वैसे कबीर नाम और भी बहुत रखे जाते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं लिख सकते उनके सामने। सत्य केवल इस परम पिता के साथ ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये अविनाशी है। इसलिए इसको सत्य साहेब, अविनाशी भगवान। सत्य साहेब माने, साहब माने परमात्मा, स्वामी, मालिक। साहब, सत साहब कहो, सिंपल में हम साहेब लगा देते हैं क्योंकि अभ्यास ऐसा हो गया। सत साहब कहो तो सत साहब, अविनाशी प्रभु। साहब माने स्वामी, मालिक। जैसे कोई डिवीजन एक ही क्षेत्र में अधिकारी है, उसको साहब बोलते हैं। वो कुछ एक कर्मचारियों के ऊपर का मुखिया होता है, मुखिया को साहब बोल देते हैं। स्वामी बोल दे, उसको राम बोल दे, प्रभु बोल दे, भगवान बोल दे। तो ऐसे ही वास्तव में परमात्मा मालिक कबीर जी है, वो सत्य कबीर है, अविनाशी प्रभु है। वो परमात्मा इस काल के जाल में फंसी हुई पुण्यात्माओं को कैसे निकालते हैं। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को जब जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो ये भोली आत्माएं उस अज्ञान अंधेरे में इतनी डूब चुकी होती हैं कि सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। ये सभी के सामने ये बातें आती हैं जो भक्तात्मा हमारे अब इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर के अन्य अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को जाकर के समझाने की चेष्टा करते हैं, उनको दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो उनके सामने भी ये समस्याएं आती हैं कि वो ढेर सारे प्रश्न जो है ना, ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। यदि वो सुनने की चेष्टा करें, सुनने का धीरज रखें, तो उन सभी क्वेश्चनों का उत्तर वर्तमान में उपलब्ध है। जैसे कि परमेश्वर ने धर्मदास जी को जब ज्ञान समझाया तो धर्मदास जी ने कहा कि हे जिंदा महात्मा, क्या राम कृष्ण कोई भगवान नहीं है? क्या इनमें कोई शक्ति नहीं है? आप ये कैसे कह रहे हो? जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर कर, आरे से चिरवा कर, जो लकड़ी काटने का आरा होता है, पहले एक हैंडल सा नून तो पकड़ लिया करते एक इधर से, और ऐसे लकड़ी काटा करते, उसको चला चला के, दांतों वाला इतना लंबा आरी तो देखी होगी सभी ने, लोहे किसी के नीचे ब्लेड से होते हैं, तो आरा और लंबा होता है। आरे से चिरवाया उस मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को, और फिर कहते उसके वो मर गया। मरने के बाद उसको जीवित कर दिया और उसके शरीर को एज इट इज श्री कृष्ण जी ने कर दिया। धर्मदास जी कहते हैं क्या ये उसमें शक्ति नहीं? अब ये दास उस परमेश्वर की महिमा बता देगा, और यही क्वेश्चन हमारे सामने भी पुटअप किए जाते रहे हैं। ऐसे ही ये भक्तजन कहते हैं कि क्या श्री कृष्ण में शक्ति नहीं है, जब उन्होंने ऐसे एक मरे हुए बालक को जीवित कर दिया, जबकि उसके शरीर के दो भाग हो गए थे। पुण्यात्माओं, ये कभी नहीं कहा कि रामकृष्ण शक्ति रहित हैं या ये जीरो हैं, इनमें कोई पावर नहीं है, ये यूजलेस है, नहीं। अब जैसे एक स्टेट में, एक प्रांत में एक मंत्री होता है, वो मंत्री रिजेक्टेड नहीं है, वो मंत्री व्यर्थ नहीं है, वो पावरलेस नहीं है, लेकिन स्टेट का मंत्री प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जैसी शक्ति नहीं रखता है, उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है, जैसे सूरज के सामने दीपक है। लेकिन दीपक को हम यूजलेस नहीं कह सकते, लेकिन सूर्य के सामने दीपक की रोशनी को इसकी तुलना की जा सकती है। ऐसे इनकी शक्ति का अंतर है।
अब देखो, प्रधानमंत्री में जो पावर है उससे कुछ मिलती जुलती पावर हर प्रांत के मंत्री में भी होती है। वो भी कुछ राहत दे सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री राहत दे सकता है, स्टेट का यानी प्रांत का मंत्री कभी नहीं दे सकता। 3 लोक का राज है, 3 लोक का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीरे का, वाणी विरह विदेश। 3 लोक के अंदर इनकी प्रभुता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन ऊंचा धाम परमात्मा का जो धाम स्थान वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो उसके विषय में ये अमरवाणी ही आपको जानकारी दे सकती है, उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही हमें बताएगा।